हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एक्सेल फॉर एचआर के इस मॉड्यूल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पेरोल का सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं और दोस्तों पेरोल स्ट्रक्चर जो होता है वो एचआर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसमें हम डिफरेंट शीट्स पर वर्क करेंगे और मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले हम सीखेंगे एम्प्लॉय डेटाबेस के बारे में और डेटाबेस बनाना मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे ओवर टाइम शीट को कैसे बनाएंगे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ओवर टाइम बेसिस पर भी वर्क होता है। एम्प्लॉय अपने टाइम से ज्यादा वर्क करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, जिसको ओटी सैलरी यानी कि ओवर टाइम सैलरी बोला जाता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे, उसका शीट को कैसे डिजाइन किया जाता है। देन इंटरैक्टिव अटेंडेंस शीट बनाएंगे। इट मींस कि कोई एम्प्लॉय प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, अगर लीव लेता है तो उसके बेसिस पे कैसे कैलकुलेट होगा सैलरी। देन हम बात करेंगे फाइनली पेरोल स्ट्रक्चर की, जिसमें हम सैलरी स्लिप बनाना सीखेंगे जो कि ऑटो जनरेटेड होगा। ऑटो जनरेटेड मींस कि जैसे ही आप किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी बनाना चाहते हैं, आप बस एक आईडी टाइप करेंगे और उसका सैलरी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सीरीज है ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है और इससे पहले जो भी मैंने आपको वी लुकअप का फंक्शन बताया है और डेटाबेस से रिलेटेड जो भी आपको बताया है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कमांड अच्छा होना चाहिए। अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी डाउट है और कमांड अच्छा नहीं है तो आप यहाँ पर बहुत सारे चीजों को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एम्प्लॉय डेटाबेस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, आप वी लुकअप को अच्छे से प्रैक्टिस करें, देन इस सेशन को ज्वाइन करें और उसको बेहतर तरीके से आप यूज करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय डेटाबेस। तो मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय डेटाबेस बनाया है और एम्प्लॉय डेटाबेस यानी कि आपके पास कुछ एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगे जो कि आप अपने पे स्लिप में शो करना चाहते हैं। जैसे कि पहला जो होगा वो एम्प्लॉय आईडी होगा। हर कंपनी अपने एम्प्लॉय को एक आईडी प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पे उसका इवैल्यूएशन होता है और उसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है ताकि एक यूनिक हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। देन नेम हम मेंशन करेंगे, एम्प्लॉय का जो भी नेम होगा। पे पीरियड मैं इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन करेंगे सैलरी की वो किस मंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पे पीरियड मीन्स कि आपका हर मंथ का पहला डेट और मंथ का लास्ट डेट जो भी होगा उससे रिलेटेड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मई मंथ का लिया है। देन हम बात करेंगे लोकेशन की। लोकेशन मीन्स कि एम्प्लॉय किस लोकेशन पे वर्क करता है। भुवनेश्वर, कटक, भद्रक, मानेसर, जहां पर भी वो वर्क करता है उससे रिलेटेड यहाँ पे मैंने किया हुआ है। देन हम बात करेंगे डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट मीन्स बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो भी डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं उसका यहाँ पे डिपार्टमेंट होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस ऑडिट, इस तरह से सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया। बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, वो डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और ये वेरी करते हैं। देन हम ग्रुप की बात करेंगे। सब ग्रुप क्या होता है? तो सब ग्रुप आप सिंपली डेजिग्नेशन बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट, तो एचआर डिपार्टमेंट में आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनी हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, जनरल मैनेजर हो सकता है, चीफ मैनेजर हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट सब ग्रुप होते हैं। तो उसके बेसिस पे सैलरी इवेलुएट होता है क्योंकि सबका सैलरी स्ट्रक्चर जो होगा ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये भी वैरी करता है कंपनी टू कंपनी। देन हम बात करेंगे पैन नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आज के डेट में कंपनी चेक प्रोवाइड बहुत कम करती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन चेक भी प्रोवाइड करती है, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट आपको क्या करती है, अकाउंट ट्रांसफर करती है, जिसके लिए पैन नंबर होना जरूरी है क्योंकि कंपनी आपके टैक्स को डिडक्ट करेगी। देन अकाउंट नंबर होना जरूरी है क्योंकि किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो पता चलेगा, और आईएफएससी कोड जिसके थ्रू ट्रांसफर बैंक करती है। देन हम बात करेंगे बेसिक पे। अब यहाँ से आपका सैलरी का जो टर्म होता है वो सारा आएगा। तो बेसिक पे आपका एक फिक्स पे होता है जो कि कंपनी ग्रुप के बेसिस पे डिसाइड करती है कि एम्प्लॉय को कितना पैसा हम प्रोवाइड करेंगे मिनिमम। वो आपका एक बेसिक पे होता है जो कि एक इनिशियल अमाउंट होता है। इस बेसिक पे पर बहुत सारे आपके कैलकुलेशन डिपेंड करते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस और टैक्स, पीएफ, ये सारे चीजों को कंप्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलाउंसेस की। अलाउंसेस आपका मॉनेटरी बेनिफिट होता है जो कि बेसिक के अलावा कंपनी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती है। तो डीए सिंपली क्या करना है आपको, डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता इसको हम बोलते हैं। सिंपली बेसिक से कैलकुलेट करना है कि बेसिक जितना होगा उसका 117% आपको डीए मिलेगा। देन कैंटीन अलाउंसेस की बात करें तो बहुत सारी कंपनी कैंटीन अलाउंसेस को फिक्स मोड पर रखती है, बहुत सारी कंपनी उसको परसेंटेज मोड पर रखती है। तो फिक्स यानी कि सपोज मान लीजिए कि कंपनी आपको बोले कि 2000 पर मंथ, 3000 पर मंथ, 5000 पर मंथ, एज पर ग्रुप हम प्रोवाइड करेंगे कैंटीन अलाउंसेस।
तो ये फिक्स हो गया कि 2000 मिलेगा, 3000 मिलेगा, 5000 मिलेगा, ये फिक्स है। लेकिन अगर कंपनी बोले कि 3% देंगे, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी होता है तो अगर असिस्टेंट मैनेजर है तो 5% देंगे, अगर जीएम है तो 7% देंगे। तो परसेंटेज मीन्स कि आपका बेसिक पे डिपेंड करेगा, अगर बेसिक ज्यादा होगा तो कैंटीन ज्यादा होगा, अगर बेसिक कम होगा तो अलाउंसेस कैंटीन वाला कम होगा। तो ये परसेंटेज होता है। इट मीन्स कि आपको इसके परसेंटेज का आपको 3% 5% जो भी रहेगा वो कैलकुलेट करना होगा। देन हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट भी कुछ परसेंटेज होता है, कहीं कहीं पर फिक्स होता है। वैकेशन अलाउंसेस होता है। और जितने भी यहाँ पे अलाउंसेस आप देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इनमें से अलाउंसेस कुछ कुछ प्रोवाइड करते हैं, कुछ नहीं भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कॉमन अलाउंसेस की अगर मैं बात करूँ तो डीए हो गया, एचआरए हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब जो अलाउंसेस है ये कुछ कॉमन अलाउंसेस है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट प्रोवाइड करती है। बाकी डिपेंड करता है लोकेशन पे, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वो वैरी कर सकता है, लेकिन कैलकुलेशन का जो तरीका होगा वो सेम होगा। देन हम बात करेंगे कुछ डिडक्शंस की। डिडक्शंस की अगर मैं बात करूं, यानी कि क्या क्या आपके सैलरी से कटेगा, तो पहला जो होता है वो ईएसआई होता है। ये भी एम्प्लॉय के कंडीशंस पे, एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ईएसआई डिडक्ट करती है मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें एम्प्लॉय मेडिकल ट्रीटमेंट कराकर अपने मनी को रीइंबर्स करा सकता है, तो उस केस में ईएसआई नहीं कटता है। देन हम बात करेंगे पीएफ की। पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, जो कि आपको आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है। और ये जो पैसा है ये एक तरह से आपका सेविंग है, लेकिन ये आपके सैलरी से डिडक्ट किया जाता है। और जो भी पीएफ अकाउंट में आपका सैलरी का डिडक्शन होता है वो 12% होता है, जिसमें से आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, यानी कि आपके पीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट भी ऐड होता जाएगा। और आफ्टर रिटायरमेंट आपके पास एक बिग अमाउंट हो जाता है जो कि आप रिसीव करते हैं आपका जो भी रिटायरमेंट टर्म होता है उसके बाद। देन हम बात करेंगे टैक्स की। इनकम होता है, इनकम का स्लैब होता है, उसके बेसिस पे टैक्स डिडक्ट किया जाता है। जैसे कि 5 लाख अगर आपका बिलो होता है तो आपका टैक्स जो होगा वो नील होगा। 5 लाख से एबव है तो डिफरेंट स्लैब्स है, उसके बेसिस पे कुछ परसेंटेज गिवन होते हैं, उसके बेसिस पे ये कंप्यूट किया जाता है। तो मैंने सिंपली अभी कंप्यूट किया है। और इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं। तो सबसे पहले बेसिक जो है वो आपको मैनुअली टाइप करना होगा, जो कि आपका स्ट्रक्चर में, पे स्ट्रक्चर में दिया होता है, जो कंपनी का रूल होता है। देन डीए, कैंटीन और ये सारे चीज़ों को मैं सिंपली कैलकुलेट करना आपको बता दूं। तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो मैं डीए को कैसे कैलकुलेट करूंगा और सारे चीजों को, तो मैं एक आपको बता दूं, किसी का भी कुछ भी परसेंटेज कैलकुलेट होगा तो वो बेसिक पर होगा। और अगर डायरेक्ट मिल रहा है, जैसे कि कन्वेंस अलाउंसेस डायरेक्ट 2000 मिल रहा है तो 2000 आप डायरेक्ट टाइप कर दीजिए। लेकिन अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा तो परसेंटेज के लिए सिंपली इक्वल टू देना है आपको, बेसिक का मल्टीप्लाई करना है जितना परसेंटेज होगा। सपोज 117% आपका डी है, तो मैं इसको सिंपली इस तरह से कंप्यूट कर दूंगा। सपोज ये आपका 2.5% है तो इक्वल टू दूंगा मैं, और जो भी अलाउंसेस होगा वो बेसिक और डीए को मिला के कंप्यूट होगा। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, बेसिक सेलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, डीए सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज 2.5% है तो 2.5% और इंटर कर देंगे। तो उसी तरह से ट्रांसपोर्ट भी होगा, दोनों को ऐड करेंगे और उसका जो भी परसेंटेज होगा 4%, 3%, 5%। वैकेशन जो होगा उसका उसी तरह से कंप्यूट होगा, जो भी परसेंटेज होगा। रेंट बहुत जगह पे फिक्स होता है, बहुत जगह पे परसेंटेज होता है, तो जो भी आपका गिवन होगा उसके बेसिस पे आप ये सारी चीजों को कंप्यूट करें। और अगर हम बात करेंगे ईएसआई की, तो ईएसआई भी सेम आपका इसी के बेसिस पे कंप्यूट होगा। ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए। पीएफ जो होगा वो भी आपका उन दोनों के बेसिस पे होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे टैक्स की, तो टैक्स जो होगा वो सारे के बेसिस पे होगा। इट मीन्स कि जितना भी आपका अर्निंग्स हो रहा है, तो मेरा अर्निंग्स जो हो रहा है बेसिक है, डीए है, और जो भी अलाउंसेस है वो सारे आपके अर्निंग्स है। तो सिंपली क्या करेंगे, आप अर्निंग्स को ऐड कर देंगे। अर्निंग्स को ऐड करके जो भी परसेंटेज आपको कंप्यूट करना है टैक्स का, वो परसेंटेज आप सिंपली वहां पे कंप्यूट कर देंगे। और टैक्स को कैलकुलेट करने का जो रूल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके लिए डिफरेंट स्लैब्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस स्लैब्स के बेसिस पे जो भी कंपनी का एम्प्लॉय होता है उसका 1 ईयर का सैलरी पूरा देखा जाता है, उसके बेसिस पे उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि इस मंथ इतना, इस मंथ इतना, ऐसे करके कंप्यूट होगा। तो इस तरह से सिंपली आपको क्या करना है, एक सैलरी डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाना है। ये मैं आपको प्रोवाइड, और जिन्होंने इनरोल किया है उनको ये शीट मिल जाएगी और इस पर आपको वर्क करना है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से भी एक स्ट्रक्चर बनाएं इस तरह का, और उसमें
आप किसी एक कंपनी का एग्जांपल लेके, लाइक कोई भी कंपनी आप ले सकते हैं और उस कंपनी के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो आईडीज होते हैं, नेम है और लोकेशंस वगैरह, जो डिपार्टमेंट है, वो सारी चीज़ों को आप मेंशन करें इंटरनेट से फाइंड करके, ताकि आपका एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो स्किल है वो और ज़्यादा डेवलप हो। क्योंकि मैं आपको ये जो डेटा प्रोवाइड करूँगा ये कंपनी से रिलेटेड है और इस तरह से कंपनी में वर्क होता है, तो आप ये चीज़ को तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन साथ में अगर आप खुद से सर्च करके थोड़ा मेहनत करके अगर वर्क करते हैं तो आपका जो एफिशिएंसी लेवल है वो थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इस तरह से आप बनाएं, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। और आगे हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम ओवर टाइम शीट और अटेंडेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।